नमस्कार, मेरा नाम दीपू योगी है और आज है हमारा वेट गेन जर्नी का डे 3। मैं गाँव में रहती हूँ और गाँव में रहते हुए हर एक चीज़ को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि गाँव में बहुत सारे काम होते हैं जिनको हम एक साथ मैनेज नहीं कर सकते। घर वाले खेत का काम करते हैं, लेकिन अभी खेती नहीं है, पर हमारे लहसुन करते हैं, तो वो लहसुन का काम करते हैं। हमारे गाय भैंस हैं, तो वो उनका काम करते हैं। तो इस वजह से पूरे घर का काम मुझे करना पड़ता है। इसी वजह से इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करके चलना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हो जाती है। तो मैं अपनी जितनी भी मील होती है ना, उनको लगभग कोशिश करती हूँ कि मैं सुबह के टाइम पे 2-4 मील एक साथ बना लूँ, ताकि उनको मैं अच्छी तरीके से टाइम टू टाइम ले सकूँ। मैं अपना काम प्रॉपर टाइम पे करती हूँ, लेकिन गाँव में हर एक चीज़ का टाइम फिक्स होता है कि हमें कब क्या करना है, कब क्या नहीं करना। इस वजह से हम प्रॉपर टाइम दे नहीं पाते अपनी फिज़िक्स को बनाने के लिए। लेकिन मैं हर एक कोशिश करूँगी कि मैं इसको प्रॉपर टाइम दूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक साथ पॉसिबल नहीं होती, जैसे कि जितना भी हम खाना बनाते हैं, खाते हैं या जो भी डाइट लेते हैं, हो सकता है कि वो उतना ज़्यादा असर ना करे एक टाइम पे, लेकिन धीरे-धीरे जो चीज़ें होती है वो अच्छी होती जाती है टाइम के साथ में। एक साथ कुछ भी नहीं होता। धीरे-धीरे जैसे-जैसे कोशिश करेंगे, धीरे-धीरे रिज़ल्ट दिखेंगे। रिज़ल्ट पाने के लिए बहुत सारा वेट करना पड़ता है। किसी की बॉडी नॉर्मल होती है, उनको थोड़ा-सा जल्दी खाया-पिया लग जाता है। मैंने बहुत सारी पहले भी कोशिश की थी, पर मेरी बॉडी इतना वेट गेन कर नहीं पाई थी। अब मैं दोबारा से कोशिश कर रही हूँ। मेरा वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि हम इसके ज़रिए मैं रोज़ मेरे अंदर ये चीज़ होती है कि मैं वीडियो डालती हूँ, तो इसकी वजह से मैं रोज़ उठती हूँ और वीडियो बनाती हूँ, ताकि मुझे थोड़ा-सा मोटिवेशन मिले कि हाँ, भई मुझे करना है। क्योंकि अगर मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, तो मैं आलसी हो जाऊँगी। मुझे लगेगा अरे कोई बात नहीं है, आज नहीं तो कल से ही, कल नहीं तो परसों से। लेकिन एक दिन का रेस्ट भी ना इस चीज़ के लिए हानिकारक है, इसलिए रुकना नहीं है, कंटिन्यू चलते रहना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम एक साथ मैनेज कर नहीं पाते, लेकिन धीरे-धीरे वो चीज़ें मैनेज होने लगती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि एक साथ हम मैनेज कर लेते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी सिचुएशन क्या है। अब धीरे-धीरे मैं इन चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे-जैसे आगे बढ़ती जाऊँगी, मैं वर्कआउट भी अच्छे तरीके से सीख लूँगी, जितने भी योगासन हैं उनको भी अच्छे तरीके से कर पाऊँगी, जिनका मुझे पूरा-पूरा लाभ हो सके। मैं डाइट वगैरह जो भी है अभी अपने तौर पे ठीक-ठाक ले रही हूँ, लेकिन जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ूँगी, मैं और अच्छी डाइट पे जाऊँगी। अब इन चीज़ों को बैलेंस करना और इन चीज़ों के साथ में आगे जाना और पूरे घर का काम करना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि इन चीज़ों को करना, साथ में वीडियो बनाना, उनको शूट करना, एडिटिंग करना वगैरह। मुझे एडिटिंग इतनी ख़ास आती नहीं है अभी, लेकिन धीरे-धीरे मैं इनको भी सीख जाऊँगी, क्योंकि टाइम के साथ में सब चीज़ें पॉसिबल है। अब अगर हम पहले से ही हार मान लें कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा, तो सबसे पहले आपको वेट गेन करने के लिए माइंडसेट बनाना ज़रूरी है, क्योंकि जब अपने दिमाग में रहता है कि हाँ, मुझे ये करना है, तो वो दिमाग अपना उसी तरीके से काम करता है कि हाँ, इस चीज़ को अब ये करना है या ये करना है। क्योंकि हम जब तक सोचेंगे नहीं, तब तक हम कर नहीं पाएँगे। हम हर एक चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन तरीके से, क्योंकि कहीं भी उठ के कभी भी कुछ भी खा लिया या कुछ भी वर्कआउट कर लिया, इससे कुछ नहीं होने वाला। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर वर्कआउट, प्रॉपर चीज़ें करनी पड़ेगी। मैं अपनी बाहर की बॉडी के लिए वर्कआउट करूँगी और अंदर की जो बॉडी है उसके लिए मैं योगासन करूँगी, क्योंकि दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुझे कुछ पाना है, तो उसके लिए मेहनत भी मुझे खुद को ही करनी पड़ेगी, और दूसरा नहीं आएगा मेहनत करने के लिए। इसके साथ ही आज की वीडियो समाप्त होती है। मिलते हैं कल। साथ में करते हैं योगासन। श्वास को भरेंगे, दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे, पंजों को मिलाएंगे, सिर के पीछे रखेंगे और हाथों को थोड़ा टाइट रखेंगे। अब श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। श्वास को भरते हुए वापस ऊपर की ओर आएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। इसको 15 से 20 बार करना है। यह आसन हमारी भूख बढ़ाने में मदद करता है। कुछ इसी प्रकार से इसको करते जाना है। अब घुटनों के बल बैठ के श्वास को भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। श्वास को छोड़ते हुए कुछ इस प्रकार की स्थिति में आना है। थोड़ी देर रुकना है। उसके बाद में श्वास को भरते हुए कुछ इस प्रकार की स्थिति में आना है। श्वास को छोड़ते हुए बालासन की स्थिति में आना है। आसन है हमारा नौका संचालनासन। कुछ इस प्रकार से करेंगे। इसका थोड़ा ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाई थी, इस वजह से इसकी डिटेल बाद में बताऊंगी, अगली बार जब शूट करूंगी तब। पर इसको ऐसे किया जाता है। इसके बाद में अगला आसन है हमारा भुजंगासन। कुछ इस प्रकार से लेट जाना है, पैरों को बिल्कुल सीधे रखना है, हाथों को कुछ इस प्रकार से रखना है, जितना हो सके ऊपर की ओर जाना है। इसमें ऊपर की ओर जाते हुए श्वास को भरना है और नीचे की ओर आते हुए श्वास को छोड़ना है। जब नीचे की ओर आए तो थोड़ी देर रुकना है, और इसी क्रम को हमें 15 से 20 बार रिपीट करना है।
इसमें हम 2 आसन करेंगे। पहला तो अधोमुख श्वान आसन है, जिसमें कुछ इस प्रकार रहेंगे। आगे की ओर जाते हुए हम फलकासन करेंगे। पीछे की ओर आते हुए श्वास को छोड़ेंगे। फलकासन में जाते हुए श्वास को भरेंगे। अगला आसन कुछ इस प्रकार से रहेगा। दोनों पैरों को इस तरीके से खोल लेंगे। हाथ को बिल्कुल कंधे की सीध में रखेंगे और एक हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे। दूसरी तरफ से भी सेम इसी को रिपीट करेंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को ऊपर की ओर ले जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर सांस को छोड़ते हुए नीचे की ओर आएंगे। इसे भी 10 से 12 बार रिपीट करना है। आपकी कैपेसिटी के अनुसार आप इसको रिपीट कर सकते हो। अगला आसन है अर्ध नवासन। कुछ इस प्रकार से पैरों को रखेंगे, हाथों को ऐसे ही रखेंगे। श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। सांस को भरते हुए नीचे ऊपर की ओर आएंगे। जब ऊपर की ओर आएंगे तो कुछ देर के लिए यहाँ पे रुकेंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर जाएंगे। फिर श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर आएंगे। अगली प्रैक्टिस कुछ इस प्रकार से करेंगे। श्वास को भरेंगे, पीछे की ओर जाएंगे। श्वास को छोड़ेंगे, आगे की ओर आएंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए आगे की ओर आएंगे। श्वास को भरते हुए पीछे की ओर जाएंगे। अब कुछ इस प्रकार से हाथ को रख के श्वास को भरते हुए कुछ इस पोजीशन में आएंगे। दूसरी तरफ से भी इसको ही दोहराएंगे। श्वास को भरेंगे, कुछ इस प्रकार से आएंगे। श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे। श्वास को भरते हुए हाथ को कुछ इस प्रकार से ऊपर लेके जाएंगे, रुकेंगे। श्वास को छोड़ते हुए वापस नीचे की ओर आएंगे और श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर जाएंगे।